क्वेश्चन लिखेंगे फॉर टू डिफरेंट angles of projection, horizontal range are same से आर, उस रेंज को आर बोल लिया गया। इफ मैक्सिमम हाइट in the two cases are h1 and h2, find the relation between range R, h1 and h2, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन दोनों केस में सेम है। चलिए सबसे पहले रेंज का फॉर्मूला लिख ले। तो रेंज के लिए एंगल थीटा लेंगे या 90 माइनस थीटा? 90 माइनस थीटा ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो इजी वाला ही, छोटा वाला ही थीटा ले लेते हैं। तो आर का फॉर्मूला यू स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब यदि h1 लिखे तो हम लोग मान लेते हैं कि h1 के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना है? थीटा। और h2 के लिए 90 माइनस थीटा। तो h का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और हाइट यदि h2 लिखे तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा के बदले डिवाइडेड बाई 2g। यह हो जाएगा यू स्क्वायर और साइन, पहले स्क्वायर भूल जाइए। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, ऐसा ही ना। अब जरा देखिए, h1 में है साइन स्क्वायर और h2 में, जबकि इसमें है साइन 2 थीटा। तो इसको क्या कर लेना सही रहेगा? एक्सपैंड कर लेना, ताकि इसमें भी एक साइन और एक तो इसी को आप यदि लिखिएगा तो साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा इंटू उसके 2 को, यहाँ जो 2 आएगा उसको आगे ले लेते, यह हो जाएगा 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू डिवाइडेड बाई जी। होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, आर में तो साइन और कॉस दोनों मल्टीप्लाई में है कि नहीं? और यहाँ पर यदि हम h1 और h2 को भी आपस में क्या कर ले, मल्टीप्लाई, तो साइन और कॉस तो आएगा, लेकिन स्क्वायर फॉर्म में। किस फॉर्म में? तो यहाँ से आर का क्या कर लेना सही रहेगा कि यह भी स्क्वायर हो जाए? स्क्वायर कर लेना। यदि आर का स्क्वायर कर ले तो इधर भी साइन का, कॉस का भी, और फिर और h1 और h2 को आपस में क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई। तो इसके टर्म से इसका टर्म मैच करेगा, और जितना टर्म मैच कर रहा है उसको उसके टर्म में उठा के डाल देंगे, फाइनल रिलेशन तक पहुंच जाएंगे कि नहीं पहुंच जाएंगे? तो अब हम लोग क्या निकाले, आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर आपका आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 यू टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डिवाइडेड बाई, अब क्या कर लेना सही रहेगा, h1 इंटू h2। h1 इंटू h2 कीजिएगा तो यू स्क्वायर इंटू यू स्क्वायर यू टू द पावर 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू टू, यहाँ भी 2g और h2 में भी 2g, 2g इंटू जी 4g स्क्वायर। ठीक है क्या? अब इसमें और इसमें देखिए कि क्या चीज़ कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर ऊपर में 4 है, यहाँ पर ऊपर में 4, लेकिन यहाँ पर क्या है, u टू दी पावर। तो यहाँ पर भी u टू दी पावर साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर, और जी स्क्वायर तो जी स्क्वायर। तो 4 नहीं है तो हटाते हैं उसको। इतना टर्म तो है ना भाई कि नहीं?
वही टर्म यहाँ पर भी इतना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? या तो नीचे से नहीं तो ऊपर से कहीं एक जगह से उस टर्म का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यदि यह सर्कल्ड फॉर्म को जो कर्व में है इनक्लोज, यदि इस टर्म को निकाले तो इस पूरे टर्म का वैल्यू कितना आएगा? r²/4। और यही टर्म तो यहाँ पर भी आप इनक्लोज किए हो, तो इस पूरे को कितना पुट कर लीजिए। और LHS में क्या रहेगा? H1 इंटू H2। यह r²/4 और एक 4 क्या है पहले से और है, तो यह हो जाएगा r²/16। यह 16 इधर गया था, r² = 16 H1 H2। रिलेशन आपका आएगा r² H1 H2। यहाँ से r निकालेंगे तो 16 बाहर आकर के 4 और रूट के अंदर। यदि यह रिलेशन याद रह जा रहा है तो इसको डायरेक्ट रख ले सकते हैं, क्योंकि जब आपका क्वेश्चन आएगा तो जनरली आपको बोलेगा कि दो अलग अलग एंगल ऑफ प्रोजेक्शन के लिए रेंज सेम है। रेंज क्या है? एक बार हाइट है 9 मीटर और एक बार हाइट है 25 मीटर। तो रेंज का वैल्यू बताइए, रेंज का कितना आएगा बताइए तो ज़रा। 60 मीटर में, 60 मीटर में डायरेक्ट दिख रहा है। एक बार क्या दिया? हाइट 9, तो H1 9, H2 कितना? 25, 9 रूट के बाहर 3, 25, 5, 3 × 5 15, 15 का 4 गुना कितना? 60 मीटर आ जाएगा कि नहीं? तो इस तरह का कोई भी ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू देगा H1 और H2 का जिसका रूट लेना आसान हो, उसका 4 गुना करेंगे, डायरेक्ट रेंज निकलेगा कि नहीं? कभी रेंज दे देता है H1 दे देता तो H2 निकाल लेते, रेंज देता है H2 देता तो H1 निकालते या नहीं निकालते? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना स्टार्ट कीजिए। इन द अबव क्वेश्चन इफ T1 एंड T2, कैपिटल T1 एंड कैपिटल T2 be the time of flights in the above question, if T1 and T2 be the time of flights in the two cases, full stop, find the relation between r, T1 and T2। r का फॉर्मूला लिख ले, u²। T1 t होता है 2u sin θ/g, तो 2u sin पहला एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा ही ले ले, तो 2u sin θ डिवाइडेड बाई T2 लिखेंगे तो 2u के बदले 2u sin और थीटा के बदले 90 - θ डिवाइडेड बाई जी। इसको आप लिखिएगा 2u cos θ डिवाइडेड बाई, एक में साइन है जबकि एक में कॉस है। इसको क्या कर ले? एक्सपेंड करे तो u², 2 आगे ले लीजिए, sin θ इंटू डिवाइडेड बाई, इसमें साइन है, इसमें क्या करे? T1 और T2 को मल्टीप्लाई। इस बार r का स्क्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, तो सीधा क्या कर लीजिए? T1 इंटू T2 मल्टीप्लाई करते ही 2 × 2 u इंटू यू, u इंटू यू, u² sin θ इंटू डिवाइडेड बाई g इंटू जी, g²। इधर से ही कॉमन टर्म चूज कर लिया जाए क्या? यहाँ 2 है, यहाँ पर 4 है। करने का तो ऐसा कर सकते थे कि इसको 2 × 2 लिख लेते और एक 2 को इधर और एक 2 अंदर हटा ही लेते हैं, ठीक है ना? केवल हम किसको चूज करें? u² sin θ cos θ, और नीचे जी है तो केवल एक जी, मतलब नीचे में एक जी बचा रहेगा। तो आप इतना टर्म को ले लीजिए। तो यह जो आपने घेरा लगाया इसके साथ एक जी नीचे है और ऊपर 4 है, तो यह टर्म क्या आ जाएगा? जी इधर गया और 4 नीचे आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से चाहो तो एक बार लिख ले सकते हो, u² sin θ इंटू डिवाइडेड बाई जी, डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू क्या आ जाएगा? तो T1 T2 जी डिवाइडेड बाई 4 की नहीं? देयरफॉर r 2 है तो क्या करेंगे? 2 डाल लेंगे, और 2 के बाद बाकी तो सारा टर्म यही है, तो इस सारे टर्म को क्या डाल लीजिए? बाई, यहाँ से 2 को इधर भेजिए, जी को नीचे, तो T1 इंटू T2 = 2r डिवाइडेड बाई जी। T1 नॉन टर्म किया, नॉन टर्म क्वेश्चन में चर्चा किया है, T2
आर नॉन है और जी टू भी नॉन है, तो नॉन के टर्म में आंसर आ गया। ठीक है, तो यह भी यदि याद रह सके तो RH1H2 और RT1T2 दोनों रिलेशन आप ध्यान रख सकते हैं। मेंस में ऑलरेडी इस फॉर्म में पूछा जा चुका है। ठीक है।